लेसन है मानव और दुख। निसंदेह संसार में बहुत से दुख हैं। शिशु से वृद्ध तक सभी लोग अभाव, कामना, वियोग, आसक्ति, दर्द, भूख, गरीबी, बीमारी तथा मृत्यु आदि कारणों से उत्पन्न दुख से दुखी है। यह दुख सभी को किसी न किसी रूप में व्यथित कर रहा है। इस पीड़ा से द्रवित हुए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ से ही इस पर विचार किया है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की ऋचाओं में दुख दूर करने की प्रार्थना बार बार की गई है। हमारे उपनिषदों, स्मृतियों तथा दर्शन शास्त्रों का विषय एवं उद्देश्य ही दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति है। श्वेता श्वेत्रोपनिषद के प्रथम मंत्र में ही एक प्रश्न है, हमें सुख दुख क्यों और किसके द्वारा मिलते हैं, जिस पर आगे विचार हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन संवाद दुख रहित सार्थक जीवन का ही उपाय है। अब हम पहले दुख का कारण, फिर उसके पात्र और उनका दुख के प्रति दृष्टिकोण, अंत में उसके निदान पर विचार करेंगे। जीवन के दुखों ने सबको प्रभावित किया है। हमारे ऋषियों ने अपने तप, विचार, समाधि के द्वारा पाया है कि दुख का कारण पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म और अज्ञान है। उपनिषद में कहा है कि पुण्य कर्मों से व्यक्ति सुख पुण्य कर्मों से सुखी व्यक्ति और पाप कर्मों से पीड़ित व्यक्ति दुख का जीवन प्राप्त करता है। इस प्रकार कठोपनिषद कहता है, पूर्व जन्म के कर्म और ज्ञान के अनुसार इस जन्म में जीवन सुखी या दुखी होता है। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है और शेष संचित कर्मों के फल अगले जन्म में मिलते हैं। कुछ दार्शनिकों ने इसे अतृप्त वासना कहा है। यह दुख प्राप्ति का तर्कपूर्ण और वेदों द्वारा प्रमाणित समाधान है। सांख्य दर्शन की पहली कारिका में 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति का उल्लेख है। आदि भौतिक यानी चोट, बुखार, धनहानि आदि। आदि दैविक यानी बाढ़, आग, महामारी आदि। आध्यात्मिक काम, क्रोध, अहंकार से उत्पन्न क्षोभ, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तीनों प्रकार के दुख प्रत्येक शरीरधारी को कमोबेश समय समय पर अवश्य मिलते हैं। प्रत्येक पुरुष का दुखों के प्रति दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भावुक व्यक्ति के लिए दुख आघात है, अज्ञानी के लिए विलाप, वीर व्यक्ति के लिए गर्व, सकारात्मक विचार व्यक्ति के लिए दुख सामान्य है।
आचार्य शंकर के अनुसार सुख दुख मनुष्य की भावना के अनुसार होता है। यदि आप दुख को अपने भले के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो सुख प्रतीत होता है। यदि दुख की भावना है तो संसार के सुखों में भी व्यक्ति दुख को ढूंढ ढूंढ कर रोता है। सूर्य के निकलने पर जहाँ पुरुषार्थ प्रसन्न हो जाता है, वहाँ आलसी व्यक्ति सूर्य के निकलने को कोसता और दुखी होता है। सच तो यह है कि मनुष्य प्रत्येक क्रिया पारमार्थिक दृष्टि से सुख के लिए ही करता है, परंतु जब उसे उसमें दुख मिलता है तो रोने लगता है। यदि रोने से मनुष्य को सुख ना मिले तो वह नहीं रोएगा। परंतु इस दुख का निदान क्या है? सबसे आसान उपाय गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बताया है। सुख दुख तथा शीत उष्ण स्पर्श मात्र है, ये बहुत देर तक नहीं रहते। दूसरा उपाय उपनिषदों के अनुसार पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण बुद्धि ही दुख का अनुभव कराती है, परंतु आत्मा तो बुद्धि से पृथक है, अतः हमारा दुख से संबंध नहीं है। हम मात्र दृष्टा हैं। ऐसा ज्ञान अभ्यास पूर्वक करने से मनुष्य दुखों से परे आनंदमय हो जाता है। नहीं है लेसन मानव और दुख। तो संसार में कहा सभी को दुख है, चाहे वो शिशु हो या वृद्ध हो, कोई न कोई दुख सबके जीवन में है। और यही उपनिषदों शास्त्रों का उद्देश्य मनुष्य की दुखों को दूर करना और मोक्ष प्राप्त करवाना ही है। और यही बताया है कि हमें पहले अपने दुख का कारण, उसके पात्र, दुख के प्रति दृष्टिकोण और निदान पर विचार करना है। तो ऋषियों ने यही कहा कि दुख का कारण हमारे पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म और अज्ञान है। इनके कारण मनुष्य दुख पाता है और पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही सुखी दुखी होता है मनुष्य। और कुछ उपनिषद कहते हैं कि कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है और कुछ का, संचित कर्मों का, अगले जन्म में मिलता है। तो इसके लिए यही बताया है कि दुख के प्रति भी दृष्टिकोण मनुष्य का महत्वपूर्ण होता है। भावुक व्यक्ति है, उसके लिए दुख आघात है। अज्ञानी के लिए विलाप, अज्ञानी रोता है। वीर व्यक्ति गर्व करता है और सकारात्मक विचार वाला, उसके लिए दुख सामान्य है। और ये भी बताया है कि सुख दुख भावना के अनुसार होते हैं। यदि आप दुख को अपने भले के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी मेरा इसमें कुछ भला छिपा है, तो वो सुख प्रतीत होगा। यदि दुख की भावना है तो हमारी भावना में ही दुख है, तो हम सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं। जैसे सूर्य के निकलने पर पुरुषार्थी है वो प्रसन्न हो जाते हैं और आलसी व्यक्ति सूर्य को निकलने पर कोसता है, दुखी होता है। इसलिए यही बताया है कि सुख दुख शीत उष्ण स्पर्श मात्र हैं, ये बहुत देर तक नहीं रहते। और दूसरा इसका उपाय बताया है कि हम दृष्टा मात्र हैं। बुद्धि दुख को अनुभव करती है, आत्मा तक दुख की पहुंच नहीं है। तो ऐसा अभ्यास हम करें तो हम दुखों से परे हो जाएं।